वह दिल्ली पुलिस ने संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया और कहा कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आतंक शब्द का इस्तेमाल किया, दलील दी कि इनका मकसद किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था और फिलहाल इस एंगल पर जांच जारी है। आरोपी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए और हर घंटे नया खुलासा है। मुंबई से स्मोक कलर खरीदना, इंडिया गेट के बाहर इकट्ठा होना, किसी खास से ऑर्डर लेना, ये साफ करता है कि प्लानिंग बड़ी थी और 1.5 साल से काम चल रहा था। ये संसद में साजिश की वो टाइमलाइन है जो बताती है कि बुधवार को जो हुआ उसके पीछे 1.5 साल की प्लानिंग है। अलग अलग ठिकानों पर हुई सीक्रेट मीटिंग्स हैं और मकसद सरकार और देश की छवि को नुकसान पहुंचाना है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की स्क्रिप्ट ललित झा नाम के शख्स ने तैयार की थी और फिर उसी ने 13 दिसंबर का दिन सेलेक्ट किया। पुलिस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो पता लगा है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, करीब 1.5 साल पहले की प्लानिंग की गई थी और एक पूरा प्लान बनाया गया था, एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिसके तहत ये संसद में आसानी से घुस सकें। इसके लिए इन्होंने पता रेकी भी की थी और मनोरंजन को ये काम दिया गया था। मनोरंजन ने कई बार संसद भवन के इर्द गिर्द उसको देखा गया है, वो खुद पहुंचा है, ऐसा पुलिस ने की जांच में सामने आया है। हालांकि सवाल यह है कि क्या ललित झा ही सारे आरोपियों का मीडिएटर है या फिर कोई और पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? क्योंकि मार्च महीने के बजट सत्र में मनोरंजन ने संसद भवन में रेकी की थी। संसद में एंट्री करते हुए जूते चेक होते हैं या नहीं, तब मनोरंजन ने यही जाना था। इसके बाद जुलाई महीने में सागर शर्मा ने संसद भवन के बाहर की रेकी की थी। तब सागर शर्मा ने संसद भवन के बाहर सिक्योरिटी की पूरी स्टडी की थी। किस सांसद से पास मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इसके लिए भी बहुत मंथन किया था। और फिर संसद के बाहर स्मोक स्टिक को शूट करने वाले ललित झा ने कुछ वीडियो अपने पार्टनर नीलाक्ष को भेज दिए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने ही प्लानिंग के साथ सबके मोबाइल अपने पास रख लिए थे। ये मोबाइल पूरी साजिश को डिकोड कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि इस मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि लोकसभा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की होती है। और यही वजह है कि लोकसभा सचिवालय की निवेदन के बाद जो है गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है, जिसमें सीआरपीएफ डीजी जो है वो खुद इस मामले में इंक्वायरी कमेटी की जांच कर रहे हैं। संसद की साजिश के गुनहगारों की हिस्ट्री और करंट स्टेटस को देखें तो दाल में बहुत कुछ काला नजर आता है। क्योंकि सागर शर्मा ने 3 महीने से ही रिक्शा चलाना शुरू किया था। वो लखनऊ में पिछले 20 साल से किराए के मकान में रह रहा था। नीलम आजाद हरियाणा के जींद की रहने वाली है। उसकी आमदनी का जरिया कुछ नहीं था। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करता था। मनोरंजन गौड़ा 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, मगर अपने घर मैसूर में खेती बाड़ी का काम देखता था। विकी शर्मा गुरुग्राम में किराए पर रह रहा था। उसकी इनकम भी 0 बताई जा रही है। ललित झा नाम का शख्स बिहार का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल के किसी एनजीओ से जुड़ा था। अब इनके घरों की कंडीशन देखिए और अंदाजा लगाइए, क्या ई रिक्शा चलाने वाले सागर शर्मा के पास इतने पैसे थे कि परिवार का पेट भरने में नाकाम रहने के बाद भी बार बार बेंगलुरु जा सके? क्या मनोरंजन के पास इतने पैसे थे कि वो फ्लाइट का टिकट लेकर दिल्ली पहुंच सके? और जो नीलम खुद को स्टूडेंट बता रही है, क्या उसके पास पढ़ाई के अलावा इतना टाइम था कि वो सिग्नल ऐप का भरपूर इस्तेमाल करे? इस वक्त हम घासखुर्द गांव में हैं, नीलम के घर पे हैं। घर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीलम का घर है, बेहद साधारण परिवार है, साधारण घर है। घर में उनकी बूढ़ी माता है, 2 उनके भाई हैं। एक जो उनका भाई है वो यहीं उनके साथ ही रहते हैं। संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली नीलम के कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें उसे आंदोलन जीवी का नाम दिया जा रहा है। पहला वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब नीलम किसान आंदोलन में शामिल हुई। दूसरा वीडियो हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह सैनी के खिलाफ हंगामे का है। सरकार की ई टेंडर पॉलिसी के खिलाफ भी नीलम ने नारेबाजी की थी। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ तो वहां भी नीलम आजाद मौजूद रही।
नीलम आजाद की भूमिका उस वक्त भी संदिग्ध बताई गई जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पीटी उषा पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंची थी। बताया जा रहा कि पीटी उषा के साथ जो धक्का मुक्की की कोशिश हुई उसमें नीलम शामिल थी। नीलम हिसार के जिस पीजी में रह रही थी वहां से घर जाने की बात कही थी। अब नीलम संसद की साजिश को लेकर पकड़ी गई तो घर वाले अलग अलग दलीलों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एक हिसाब से तो ठीक मानती हूँ, जो बेरोजगारी का हिसाब तो उसकी मुद्दा उठाया गया, नारे लगाए गए, मैं ये गलत नहीं मानती। जायज मानती हैं आप इसको? हाँ, जायज मानती हूँ। तो बेटी के समर्थन में है आप, बेटी ने ठीक किया? बेटी ने इस हिसाब से तो ठीक किया है। अगर इन पे अगर पहले कोई मुकदमा दायर है फिर आप इस पे वो धारा लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्ट किया है और सभी का अधिकार है। अगर कोई नहीं सुनेगा या तो बंदा कोर्ट में जाएगा या फिर संसद में जाएगा, क्योंकि रोड पे तो आते हैं ये एमएलए मंत्री आते हैं, ऐसे हाथ करके निकल जाते हैं, कोई नहीं सुनता। नीलम के लिए उसके गांव में खाप पंचायत भी हुई जिसमें उसकी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। खाप पंचायत ने मांग की नीलम को फौरन रिहा करना चाहिए, नीलम पर लगाई गई युवापा की धारा वापस ली जाए, पूरी घटना को सिर्फ रोजगार से जोड़ा जाए। जो समाज में हो रहा है ये इसकी हम भर्त्सना करना चाहते, क्योंकि कोई भी अधिकार शिक्षा का हो, रोजगार का हो, पोषण पालन का हो, सभी व्यक्ति विशेष का होता है, लेकिन उसकी दुखी प्रताड़ित होकर आदमी अगर हर एक विधानसभा और संसद की तरफ जाता है तो ये भी एक विचारणीय विषय है। राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए। देश की संसद में घुसपैठ की इतनी बड़ी साजिश रची गई और घर वाले नीलम को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नौकरी की मांग को लेकर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना उचित है? जो सागर शर्मा स्पीकर की बेंच की तरफ भाग रहा था, उसके घर वाले नीलम की तरह उसका समर्थन नहीं कर रहे। हर किसी की जबान पर यही है कि सागर किसी की साजिश में फंस गया है। लड़का सीधा था, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कैसे पहुंच गया, कि इसमें जरूर किसी का हाथ है। उतनी हिम्मत नहीं उस लड़के में, जिसकी एक कंप्लेंट तक नहीं है आज तक, तो इतना बड़ा कांड करना कोई आसान नहीं है। इसमें जरूर किसी को उसको फंसाने का हाथ है। लगता वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है, हो सकता फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसे ही मुलाकात हुई होगी। नहीं इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे। सागर शर्मा को लेकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो अपने पिता के साथ परिवार का बमुश्किल गुजारा करता है। इसके लिए 3 महीने से ई रिक्शा चलाना शुरू किया। खुद का मकान भी उसके पास नहीं। बावजूद इसके 2 साल पहले बेंगलुरु गया था। किससे मिला, क्या बातें हुई, ये कोई नहीं जानता। सागर घर वालों से ये बोलकर दिल्ली आया था कि किसी प्रोटेस्ट में शामिल होना है। देखिए ये पीछे घर है, यहाँ पे सुबह शाम यहीं पे उसकी मौजूदगी रहा करती थी। सामने जो लोग जमा है अक्सर वहां अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ करता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है था कि उसके अंदर चल क्या रहा है, भीतर चल क्या रहा है। सोशल मीडिया अक्सर लोग एक दूसरे की फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है कि उसका फेसबुक पर भी अकाउंट है, वो इंस्टा भी चलाता है और इंस्टा पर सिस्टम के खिलाफ में इस तरह की बातें पोस्ट भी करता है। अंदर एक आक्रोश पनप रहा है और वो आक्रोश इतना बड़ा हो जाएगा कि संसद में इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे देगा। इसका अंदाजा यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं था। पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बातें नहीं करता रहो, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉर्मल जैसे युवा हो गया, जैसे लोकल पार्टी वगैरह का चुनाव हो गया, उस विषय में भले थोड़ा बहुत बात करे, बाकी ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ सर, वो तो नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही था। ये तो हो रहा था बेंगलोर वो नौकरी करने गया है, अब जो हम लोगों को भी दी था। बाकी बेंगलोर से आने के बाद भी ऐसा कुछ उसके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं महसूस हुई। नॉर्मल जैसे था वो वैसे जैसे आम इंसान रहते वैसे था ये। बाकी उसके दिल और दिमाग में किसी के क्या चल रहा नहीं, वो पता नहीं लगा सकते, कोई नहीं करते। हम और आपको क्या पता होगा, नॉर्मली बात है। अमोल शिंदे वो कैरेक्टर है जो संसद भवन के बाहर स्मोक स्टिक से धुआं उड़ा रहा था। 25 साल के अमोल के बारे में खुलासा हुआ कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। वो खुद दिहाड़ी मजदूरी करता है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर लातूर में बैठे घर वालों को लगी तो वो सन्न रह गए। पिता कह रहे हैं कि बेटा झूठ बोलकर घर से निकला था। काय केले काय नाही काहीच माहिती नाही का आम्हाला, फक्त 9 तारखेला आमच्यापासून गेलाय पोलीस भरती आहे म्हणून, ह्याच्या इतर आम्हाला काहीच माहिती नाही। सकाळ 2 वाजल्यापासून चौकशी चालू, आम्हाला कुठलंच काही माहित नाही। ज्यावेळेस पोलीस घरी आले त्यावेळेस माहिती झाली की असं झालं। ते आम्ही म्हणाला आमचं पोरग जिवंत आहे का मेले एवढंच सांगा, बाकीचं काही का होणार म्हणलं। मैसूर के रहने वाले मनोरंजन गौड़ा के पिता ने तो अपने बेटे को फांसी देने की डिमांड कर दी। मनोरंजन ही वो शख्स है
जिसने संसद में एंट्री के लिए पास लेने की जिम्मेदारी खुद ली थी। और फिर ये गुरुग्राम के रहने वाले विकी शर्मा के साथ मिल गया। लोगों के लिए भी है। गिर गया? सौभाग्य कार्रवाई। विकी के बारे में सामने आया कि वो आदत से शराबी किस्म का है। अपना खर्च चलाने के लिए कभी बीवी तो कभी बाहर रहने वाले घर वालों पर डिपेंड रहता था। इसके बावजूद 10 दिसंबर को अपने घर पर सभी आरोपियों को बुलाया और संसद में धुआं फैलाने से पहले प्लानिंग बनाई। विकी शर्मा और उसकी पत्नी राखी शर्मा दोनों इसी घर में थे और यहाँ इसी घर पर सभी आरोपी रुके तो उन्होंने अपना यहाँ रुकने का इंतजाम किया था। आपको बता दें, विकी शर्मा के घर पर 3 लोग रहते हैं, जिसमें विकी शर्मा, उसकी पत्नी राखी और उसकी बेटी वृंदा हैं। आप पूरी तरीके से साजिश किस तरीके से अंजाम दिया वो आपको बताऊंगा। 10 तारीख के आसपास से यहाँ पर सब आए और साथ ही साथ मुख्य आरोपी जो कहा जा रहा है ललित झा, वो भी गुड़गांव पर यहाँ